प्रदेश में आज मनाया जा रहा हरेला पर्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे पौधारोपण। जागेश्वर धाम में पौराणिक श्रावणी मेले का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को लेकर ऊर्जा मंत्री खट्टर और सीएम धामी की अहम बैठक। धामी बोले जल विद्युत उत्पादन क्षमता का सिर्फ 40% हो रहा उपयोग। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग प्रतीकात्मक रूप से बनते हैं मंदिर। बद्रीनाथ एनएच कंचन नाले के पास बंद रोड। सड़क का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त। जेसीबी से रोड खोलने की कोशिश जारी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ, जहां केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं। ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं। ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ को लेकर भ्रम फैलाने वालों को भी चेताया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है। सीधा रुख करेंगे पुष्कर सिंह धामी का। घुमा लो, घूम लो। हाँ पेड़ आ रहा आपके। हाँ ये बहुत बढ़िया।
मैं इधर पेड़ आगे जाओ ना सर, पेड़ को सर के आगे सर वो फेस छिप जाएंगे सर, नहीं छिपेंगे, बीच में आने दो, फेस छिप जाएंगे, आगे आ जाएंगे सीएम साहब। बड़े भी देते बड़े ना। कर बधाइयां दी हैं और शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो आपको बता दें, पूरे प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। तो शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देहरादून से खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं। ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ को लेकर भ्रम फैलाने वालों को चेताया भी है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई के साथ शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी से पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। नमस्कार। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री निवास में ऊर्जा एवं नगर विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास उच्चाधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर रिपोर्ट पेश की गई, जिन्हें लागू करने के लिए राशि आवंटन की मांग रखी गई।
तो देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। और इस बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पास कर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही सीएम ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। साथ ही विपक्ष द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से जनता के बीच जाकर पर्दाफाश किया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। और ये प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे उत्तराखंड में नहीं हो रही है, पूरे देश में सभी प्रांतों में हो रही है। और जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें पुरानी समीक्षा होती है और आगे चलने का प्लान बनाया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट पर युवक का शव लटका मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने स्टेडियम से गुजरते समय युवक का शव देखा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक ग्राम सभा नायक कोट का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ITI की पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दें, जिला चिकित्सालय में शव को पोस्टमार्टम किया गया। एक हमारे पास बॉडी आई है यहाँ पे अस्पताल में, हमने उसको देखा, ब्रॉड डेड था, वो मृतक था, तो हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया है। तो प्रथम दृष्टया उसमें हेमरेजिक शॉक जो है कॉज ऑफ डेथ दिख रहा है। 108 से जहाँ तक लाया गया था, ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 108 से। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने बैठक में कार्यकर्ताओं का आभार जताया और निकाय चुनाव के लिए जोश भरा। इस दौरान सीएम धामी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम धामी ने पार्टी सदस्यों को आगामी योजनाओं पर कार्य करने और संगठनात्मक विषयों को लेकर प्रोत्साहित किया। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले UCC लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम UCC को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। हमने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया और प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए राज्य में 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य की नौकरियों में सुनिश्चित की है। कई कठिन मुद्दे हमारे द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार प्रदेश हित में ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य कर रही है, जिन्हें पहले के समय में ठंडे बस्तों में डाल दिया गया था। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हरिद्वार के पंचद्वीप पार्किंग पुल की रेलिंग तोड़कर यूपी रोडवेज की बस नीचे गिर गई। बस में करीब 30 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल टीम, सिविल पुलिस टीम, CPU टीम ने रेस्क्यू किया और सभी यात्री को बाहर निकाला। फिलहाल आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 15 और 16 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपारण या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बारकोट ब्लॉक की दूरस्थ चूला गांव का मजूला सड़क भारी मलबा आने से बंद हो गई थी, जिसको खोलने के लिए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा देखने को मिला। ठूगा जोशी गांव के बुजुर्ग पुरोहित गोपाल दत्त पूजा संपन्न कराने गए थे, जहां अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण ने बीमार बुजुर्ग को डोली में बैठाकर कई घंटे पैदल चल 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और विभाग ग्रामीणों की समस्या पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सड़क को नहीं खोला गया तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। चुला गांव भनार वाली रोड हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 तारीख से बंद है रोड, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से करे कल आज करके यह हाल है। बुजुर्गों को ऐसे ले जा रहे हैं हम डोली में, कोई तो सुनता है हमारी। गर्भवती महिलाएं बुजुर्गों की रास्ता नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। यह हाल है हमारे गाँव। तो अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों गुलदार और तेंदुए ने लोगों पर हमला करने के साथ कई मवेशियों को निशाना बना लिया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार और तेंदुए के दहशत से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार और तेंदुए खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि स्थानीय ग्रामीणों डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और स्थानीय ग्रामीणों को समूह में जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दिनों एक महिला को घायल किया गया था तेंदुए द्वारा। उसके क्रम में हमारी टीम ने कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगा के लगातार गश्त कर रही थी। और इसी दौरान आज पुनः लोगों के कहने पे और जो हमारे जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण में जो लोगों ने देखा है, उसके अनुसार लोगों की सहमति से आज हमने अपना पिंजरा शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया है और कैमरा ट्रैप भी हमने बढ़ा दिए हैं और लगातार गश्त भी कर रही है टीम। और अभी लगाने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है और पूरे प्रयास कर रही है टीम कि जल्द से जल्द ये तेंदुआ जो है पकड़ा जाए और लोग जो है राहत की सांस लें। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में श्री हरिनारायण भगवान के नित्य दैनिक पूजाओं और अभिषेक भोग का दायित्व नए प्रभारी रावल श्री अमरनाथ नंबूदरी निभा रहे हैं। मौसम खुशनुमा होने से तीर्थयात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 1500 श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी में करीब 8,60,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान श्री हरिनारायण भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। तो राज्य की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा को बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है और भाजपा पूरी तरह से अहंकार में डूबी हुई है। अगर बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर हुए उपचुनाव से सबक नहीं लेती है तो आने वाले समय में भाजपा को बड़ी हार के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी कुशासन की चाल चल रही है। भाजपा के राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली और पहाड़ से पलायन नहीं रुके। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हार जीत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा के सिर प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। अहंकार में भाजपा डूबी हुई है और उसी अहंकार
के कारण जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया उपचुनाव में, और उसके बाद भी अगर उनका अहंकार दूर नहीं हो रहा है तो भविष्य में बड़ी हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने साफ साफ संदेश दिया है कि भाजपा जो जन विरोधी नीति पर चल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, उत्तराखंड से पलायन को नहीं रोक पा रही है, प्रदेश में विकास नहीं कर पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अगर जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में भाजपा का थोड़ा भी साफ। तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया 18 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया और रजनी पाटिल 18, 19, 20 को कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहां केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक तय किए हैं और वो उन राज्यों में जाएंगे और हार की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में भी पाटिल मैडम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों 18 तारीख को देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में आकर के 18, 19 और 20 तारीख को वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के सभी उन विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पार्टी प्रत्याशियों से। जो भी सुझाव पार्टी के लोगों का आएगा उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा और भविष्य में जो भी पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कदम उठाने होंगे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।